प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास उपयुक्त माला नहीं है उस देवी या देवता की जिनसे उनकी पूजन या जप करना चाहिए, तो आप रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी आपको लाइटली बता दूं कि कुछ देवी देवता जो अक्सर हम घर में पूजा करते हैं उनकी किस किस माला पे हमें जप करना चाहिए। देखिए, अगर आप सूर्य भगवान का जप कर रहे हैं तो मानिक की माला पे जप करिए अथवा लाल चंदन की माला पर जप करिए। शिव जी का अगर आप जप कर रहे हैं तो औघड़दानी है, रुद्राक्ष की माला पर जप करिए। भगवान बृहस्पति का अगर जप करते हैं तो पीली हल्दी की माला हो, काफी उत्तम है, बहुत उत्तम है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की अगर हम बात कर लें, इनके किसी भी रूप की हम बात कर लें, सफेद चंदन अथवा तुलसी की माला का आप प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। परंतु इनके साथ नियम भी होते हैं, तुलसी की माला के साथ बहुत नियम होते हैं, ये ध्यान रखिए। इन चीजों को मजाक में कभी न लें। अगर आपने मजाक में लिया तो आप पाएंगे तो थोड़ा बहुत, या शायद न पावे लुटा बहुत कुछ बैठेंगे, क्योंकि जो भी तपोबल आपके अंदर है वो क्षीण होता जाएगा, आपको दोष लगेगा। क्या फायदा ये चीजें करने से? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास माला हो तभी आप जप करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप नियम फॉलो कर रहे हैं तो पूरा नियम फॉलो करिए। अब ऐसा नहीं कि भाई आप नियम फॉलो कर रहे हैं, आरटीओ का नियम फॉलो कर रहे हैं, लाइसेंस भी है आपके पास, हर चीज़ है, गाड़ियाँ चलाना नहीं आ रहा, ले जा रहे हैं कहीं बगल में ठोक दे रहे हैं, आप नो एंट्री में ही घुसे चले जा रहे हैं, तो भाई दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, स्फटिक की माला का प्रयोग करिए, अति उत्तम है। कमल गट्टा, लाल चंदन और सफ़ेद चंदन की माला का भी प्रयोग किया जाता है। महाकाली की अगर मैं बात करूं, माँ काली की बात करूं, इनके किसी भी रूप की अगर आप बात कर लीजिए, दक्षिणेश्वर काली हो अथवा आप ले लीजिए शमशान काली, या कोई भी इनके रूप का वर्णन करें, अगर उनका आप जप कर रहे हैं तो काली हल्दी की माला से इनका जप किया जाता है। इसके अलावा अंबिका, माँ अम्बा, माँ दुर्गा का अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आप स्फटिक की माला और लाल चंदन की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इन सब में सर्वोत्तम रुद्राक्ष की माला कही जाती है। अगर ये मालाएं आपके पास उपस्थित नहीं है, तो ये मालाएं आपके पास उपस्थित हैं तो चैतन्य होना अति आवश्यक है। परंतु अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है, वो आपने चैतन्य नहीं भी की है, तो वो अपने आप में चैतन्य रूप में होती है, कुछ हद तक वो खुद ही चैतन्य रूप में रहती है। सो रुद्राक्ष की माला, इन मालाओं के अनुपस्थिति में रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हैं। माँ बगलामुखी, अगर माँ बगलामुखी के जप की हम बात करें तो केवल और केवल पीली हल्दी की माला से आप जप करेंगे। अब देखिए, इतनी सारी है, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी कोई शंका शेष रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आपको शो होता है, डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।